भाइयों नमस्कार। मैं अशोक शर्मा, शेखावाटी बी फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, बहुत अच्छा वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं मेरे पपीता के फार्म पे हूँ। मैं दो ही काम करता हूँ। काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं मधुमक्खी पालन और पपीते का काम करता हूँ। पपीते की खेती भी ऑर्गेनिक करता हूँ और मधुमक्खी का काम अपना 100% ओरिजिनल है। दोस्तों, अभी भगवान की कृपा से राजस्थान की गवर्नमेंट के हिसाब से मेरी स्टॉल लगी है सीकर जिले में। तो वहाँ काफ़ी मेरे मित्र लोग आए शहद खरीदने के लिए। तो वो शेखावाटी बी फार्मिंग का नाम देखते ही बोलते हैं ये सब चीनी का शहद मिला के बेचते हैं। तो दोस्तों, जो भी मेरा वीडियो मेरे यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, सब पहले बात तो किसान भाई को तो सबको मालूम है, या मधुमक्खी पालन भाई को सबको मालूम है, या कोई नया बंदा अगर मेरा जो वीडियो अभी जो देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि दोस्तों, अगर चीनी से शहद तैयार होता तो मधुमक्खी को कोई भी मधुमक्खी पालक आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बाहर नहीं ले जाता और हर घर में मधुमक्खी पाली जाती। अगर ऐसी बात किसी भाई के दिमाग में है तो वो निकाल देना। मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ हर वीडियो में, क्योंकि मैं जो बात कहता हूँ उसमें प्रमाणित होता है, सत्यता होती है। बनावटी वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि बनावटी वीडियो की लंबी उम्र नहीं होती है और न वो वीडियो बना करके अपने को नाम कमाना है, न यूट्यूब चलाना है। अपना काम है कि एक शीशे की तरह किसान को जागरूक करना, बस इतना ही मकसद है। मैं दो ही काम करता हूँ, आपको बताता हूँ, पपीता और मधुमक्खी पालन का काम। तो एक मेरे मित्र भाई कल आए परचेजिंग शहद परचेज करने के लिए। बोलो इतना शहद कहीं इकट्ठा हो सकता है क्या? आप चीनी खिला करके मधुमक्खी को और उसका शहद निकालते हो। तो दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हाँ, चीनी हर मधुमक्खी पालक भाई खिलाता है। अब क्यों खिलाता है इसका मैं रिजल्ट आपको देता हूँ। मधुमक्खी को जिंदा रखने के लिए 3 महीने, अब ऑल ओवर हिंदुस्तान में इतनी टाइट पोजीशन है, मई जून और जुलाई, अपने लास्ट से मान लीजिए मई जून और जुलाई, इतना मधुमक्खी पालक भाइयों के लिए इतना कठिनाई का समय है कि ये मानो कि उस टाइम मधुमक्खी दुश्मन जैसी लगती है। क्यों लगती है? पहली बात तो जेब से खर्च करना पड़ता है। खर्चा क्या करना पड़ता है? अगर आपको मधुमक्खी को जिंदा रखना है तो चीनी का घोल पानी के साथ बना करके, मतलब 2-3 तरीके से आपको उसको खिलाना है। या तो आपका अकेले का फार्म है तो प्लास्टिक बिछा करके और चीनी का घोल बना करके उसमें डाल करके और ऊपर से घास डाल दीजिए, ताकि मधुमक्खी बैठ करके उसको वो चीनी का घोल रस चूर सके और अपने बच्चों को और अपना परिवार का पालन पोषण कर सके। और दूसरा है, एक सिस्टम और है, आप कप गिलास में, पहले वीडियो बना चुका हूँ, कप गिलास में भी आप डाल करके जिंदा रख सकते हैं मधुमक्खी को। तो जो मेरे भाई नए मधुमक्खी पालक भाई हैं या मधुमक्खी पालक भाई नहीं है जो शहद के इच्छुक हैं, उनको मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर चीनी से शहद तैयार होता तो हर मधुमक्खी पालक भाई अरबपति हो जाता। वो मिलावट का काम है, वो ऐसा काम नहीं होता है। सिर्फ मधुमक्खी को जिंदा रखने के लिए उसके भोजन के रूप में चीनी का घोल हम लोग पिलाते हैं, मैं भी पिलाता हूँ। और हर मधुमक्खी पालक भाई को पिलाना पड़ता है। या तो आप शुगर कैन, गन्ने का जूस पिलाइए अगर अवेलेबल हो तो। लेकिन भाई साहब, वो जंगल में जहाँ मधुमक्खी रहती है वहाँ हर किसान के पास अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल है तो वो बहुत महंगा है। वो आप सब समझते हैं कि एक गिलास की रेट 20 रुपये है, एक गिलास की कीमत 20 रुपये है। एक गिलास एक बक्से में 3 दिन में पी जाएगी मधुमक्खी। हमारे पास 270 बक्से हैं, तो आप हिसाब लगा लीजिए कहाँ खर्चा जाता है। तो हम क्या करते हैं, हफ्ते में एक बार चीनी का घोल बना करके और 2-3 तरीके से कैसे भी करके उसको खिला देते हैं। तो वो जिंदा रहती है, रानी अंडे देती है, बच्चे तैयार होते हैं, तो बच्चे तैयार होते हैं, उनको भोजन चाहिए। और आपको बताया तो मैं, हिंदुस्तान में 3 महीने कहीं फ्लावरिंग नहीं है, कहीं फूल नहीं है। अगर फूल नहीं है तो मधुमक्खी का भोजन समाप्त है। वो आप सब समझते हैं, पढ़े लिखे इंसान है। अगर अनपढ़ भी है तो सबको मालूम है कि फूल है तो ही मधुमक्खी है, ये तो आप ही समझते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मेरे को काफी दुख हुआ एक भाई का बात सुन करके, कमेंट भी आया था कि चीनी खिला करके उसका शहद निकालते हैं। तो आज से ही जो मेरा वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो आप दिमाग से निकाल देना कि चीनी खिला करके उसका हम शहद निकालते हैं। हाँ, एक बात बताया तो मैं, जब लास्ट टाइम हम बारिश का समय हो गया और जब फूल स्टार्ट हो गए सरसों के, उस टाइम अगर चीनी खिलाई हुई है तो उसकी 5 से 10% मात्रा शहद में आ सकती है एक ही बार।
वो भी साल में एक ही बार उसकी मात्रा आ सकती है। बाकी ये दिमाग से निकाल देना, आप आज ही से दिमाग से निकाल देना कि चीनी खिला करके और मधुमक्खी का शहद तैयार हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो वो बिक नहीं सकता। ये भी मैं आपको बताता हूँ। चीनी और शहद को साथ मिलाएंगे ना, तो पहली बात तो स्मेल से आपको मालूम पड़ जाएगा ये क्या चीज है। और ऐसा कुछ होता नहीं है। हम लोग उतनी चीनी का घोल खिलाते हैं मक्खी को कि वो सिर्फ जिंदा रहे, तो शहद कहाँ से बनेगा? आप लोग सब समझदार हो, मेरा जो चैनल देख रहे हैं, जितने मेरे भाई बंधु चैनल देख रहे हैं, सब समझदार हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कोई सामान है ही नहीं तो पड़ोसी को क्या बेचेंगे आप? अपने घर में अपने परिवार के लिए आटा है तो हम पड़ोसी को देने जाएंगे? तो यही हाल मधुमक्खी का। उसको सिर्फ मात्र भोजन जिंदा रखने के लिए 3 महीने चीनी का घोल बना करके हम लोग पिलाते हैं, ताकि मधुमक्खी जिंदा रहे। और मधुमक्खी जिंदा रहेगी तो हम और हमारे परिवार, मेरे किसान भाई और उनके बच्चे जिंदा रहेंगे, सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे। तो दोस्तों, आज से ही दिमाग से निकाल देना। कल 2-3 भाई मिले, उनकी बात सुन के काफी मेरे को दुख हुआ इस बात का। मिलावट का काम मेरे ख्याल से 99% मधुमक्खी पालक भाई नहीं करता है, और कुछ तो मिलावट होती नहीं। एक चीनी की बात है तो चीनी खिलानी पड़ती है, ये भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। ऐसा नहीं कि चीनी खिलाते नहीं, चीनी खिलाते हैं मधुमक्खी को सिर्फ जिंदा रखने के लिए 3 महीने, मई, जून और जुलाई। ये नेसेसरी है, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हमको मक्खी को जिंदा रखना है। उस टाइम कहीं हिंदुस्तान में कोई फ्लावरिंग नहीं है, फूल नहीं है, शहद नहीं, तो मक्खी कैसे जिंदा रह सकती है? तो आप ये सोच दो दोस्तों, इसमें कोई भी बनावटी बात नहीं है। और मैं वही वीडियो बनाता हूँ जिसमें रियलिटी हो, जिसमें ओरिजिनलिटी हो, क्योंकि मेरे को ये यूट्यूब नहीं चलाना है। लोगों को खाली मैं कितना ज्ञान दे सकता हूँ, मैं जितना जानता हूँ ज्ञान शेयर करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, मेरी कई बात आप लोगों को अच्छी लगी तो मैं तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और कैसा मेरा वीडियो लगा इसके बारे में रिप्लाई जरूर करना। नमस्कार।